कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय, गौ माता की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। प्रिय मित्रों, आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज काफ़ी दिनों के उपरांत आज फिर से नई प्रश्नोत्तरियों को लेकर के आए हैं। हमारा नित्य प्रतिदिन प्रश्नोत्तरियों को लेकर के आना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए जब 40 से 50 व्यक्ति जब प्रश्न पूछ लेते हैं तभी इस प्रश्नोत्तरी के उत्तरों को लेकर के हम आते हैं। और जिनको भी प्रश्न पूछना है हमारे प्रश्नों पे हमारे मोबाइल पर संपर्क सूत्र पर आप लोग पूछ सकते हैं। फिर अगली वीडियो में हम आपका नाम तो ले लेंगे लेकिन आपका एड्रेस नहीं बता सकते, क्योंकि ये बताना अनिवार्य नहीं होता है, तो वीडियो थोड़ा लंबी भी हो जाती है। और नाम बताने के बाद या प्रश्न पूछने के बाद, प्रश्न को बोलने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि यह प्रश्न किसका है। तो चलिए शुरू करते हैं। पवन जी ने पूछा है, गुरु जी पर विश्वास कितना करें? भाई, गुरु जो होता है ना, जीवन का सबसे बड़ा और सबसे मुख्य सदस्य जो है गुरु ही होता है। माता पिता जन्म दे देते हैं, गुरु जो है हमें इस भूधरा पर जीना सिखाता है, हमें चलना सिखाता है, सत्संग करना सिखाता है और प्रभु की प्राप्ति कैसे होती वो करना सिखाता है। और बिना संत के प्रभु नहीं मिलते, बिना गुरु की शिक्षा नहीं मिलती। गुरु हमारे जीवन का वो आधार है जैसे बिना जल की मछली, ठीक उसी के भांति गुरु का होना बहुत ही आवश्यक होता है। और गुरु के प्रति वफादार कितना होना चाहिए, मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि एक बार एक संत जी थे, उनकी कथा चलती थी। 5वें दिन कोई सज्जन आया, बोला गुरु जी आपके तो बहुत सारे भक्त हैं, तो आप लोग, बोले नहीं ये सारे भक्त थोड़ी ना है, ये तो बस वैसे आए देखने के लिए। बोले नहीं आपकी कथा में भीड़ हो रही है, इतने सारे भगत हैं आपके पास, तो बहुत भक्त हैं। बोले नहीं कल को देखना, कल को आना। तो बोले उन्होंने अनाउंसमेंट करवा दिया कि कल की कथा यमुना उस पार हो गई। तो आधे से ज़्यादा भक्तों ने कहा, अरे इधर कथा होती थी तो ठीक था, अब गुरुजी उधर को कथा करेंगे, कौन जाएगा। आधे तो मना कर दिए, आधे लौट गए। जब उधर कथा होने लग गई, सब लोग चले गए। फिर दूसरे दिन बोले अब कथा और आगे होगी, तो उसमें भी बोले अरे पहले गुरुजी यहाँ पे कथा करते थे, फिर अब इधर करने लग गए, अब उधर करेंगे इतनी दूर पड़ जाएगा, हम तो नहीं जा पाएंगे भैया, हमारे बस की बात नहीं कि हम कथा के लिए यहाँ तक जा सकें। तो आधे लोग छट गए। फिर अंत में 4 या 5 बचते हैं, तब वह व्यक्ति फिर बोलता है, गुरुजी ये 5 भक्त आपके पक्के हैं। तो यमुना जी में एक लाश, डेड बॉडी तैरती हुई जा रही थी। लोगों को देखने में वो डेड बॉडी लग रही थी, लेकिन वो था प्रसाद। अब गुरुजी ने उन भक्तों को आदेश दिया, जाओ सभी लोग उसको खींच करके ले आओ। 4 तो मना कर दिए कि अरे गुरुजी यमुना जी बहुत गहरी हैं, मैं कैसे वहाँ पर जा कर के उसको खींच सकता हूँ। तो गुरुजी ने बोला, देखो ये 4 भी कैंसिल हो गए, अब एक बचा है, जाओ बेटा तुम पकड़ो। अब वो गुरुजी के आदेश को पाते हुए यमुना जी में चला गया
और गया, बोला क्या है? बोले लहास है गुरुजी। बोले उसको नोच करके खाओ। बोले उसको नोचो और खाओ। अब वो तो पक्का शिष्य था, गुरुजी की आज्ञा का अवहेलना कैसे कर सकता था। उसने तुरंत उस शरीर को नोचा और खाया। और जैसे ही उसने नोचा, गुरु की इतनी कृपा थी कि वो डेड बॉडी एक हलवे का पतीला बन गया। एक हलवे का पतीला बन गया। अब खाया तो गुरु बोले क्या हुआ, कैसा लगा? बोले गुरुजी परम आनंद है, परम आनंद है, बहुत मज़ा आ रहा है। बोले अच्छा? बोले हाँ बहुत आनंद आ रहा है। बोले ठीक है, ले आओ खींचते हुए। अब जो बाहर व्यक्ति खड़ा है उसको तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे वो डेड बॉडी है, लेकिन वो जो भक्त जो पकड़ के खड़ा है, जो गुरुजी का परम शिष्य है, उसको पतीला महसूस हो रहा है। जब बाहर आया, भक्त ने देखा, अरे गुरुजी ये तो पतीला है, हलवा से भरा हुआ प्रसाद है। बोले तो बच्चा, अगर भीड़ कितनी भी हो, बस एक शिष्य ऐसा होना चाहिए जो आप पर आंख मूंद कर विश्वास करे। तो इसीलिए गुरु के प्रति बहुत विश्वास होना चाहिए। और जब तक आप अपने गुरु पर विश्वास नहीं करोगे तब तक आपका परमात्मा से मेल नहीं हो पा। क्योंकि जब गुरु पे विश्वास ही नहीं कर रहे हो तो परमात्मा पे मेल कैसे हो जाएगा भाई। इसलिए कहते हैं ना, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदो बताए। गुरु गोविंदो खड़े, भक्त के पास, शिष्य के पास गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। तो भक्त सोच रहा है, शिष्य सोच रहा है, पहले किसके चरण पकड़ूं? गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए। बड़ा विस्मय हो रहा है, गुरु बरा कि भगवान, बलिहारी गुरु आपनो। भगवान बोल पड़े, अरे बच्चे, अपने गुरु का चरण सबसे पहले स्पर्श करो। आज अगर मैं तुम्हारे सामने हूँ, अगर मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ, तो ये तुम्हारे गुरु का पुण्य प्रताप है। और ये जो अभी हमने प्रश्न सुनाया, जो उत्तर बताया आपको, इस प्रश्न को पूछने के लिए पवन और स्वाति जी ने पूछा है कि हजारों की भीड़ में असली शिष्य कौन। और उन्होंने पूछा है, रेणु ने पूछा है कि भक्ति करने के बाद हमारे जीवन में इतना संकट कैसे आता है। भक्ति करने के बाद हमारे जीवन में इतना संकट कैसे आता है? तो बेटा, संकट तो सभी को आना है। और चैतन्य महाप्रभु जी जब द्वार द्वार पर भिक्षा मांगने जाते थे तो वे किसी से अन्न दाना, सोना चांदी, हीरे जवाहरात नहीं लेते थे। बस जिस व्यक्ति के द्वार पर जाते थे उससे कहते थे बस एक बार हरि बोल दो, एक बार हरि बोल दो बस। और व्यक्ति हरि बोल देता था तो वो चले जाते थे। लेकिन एक बार उन्होंने ऐसे दो दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से जगाई और मधाई से उनका भेंट हो गया। मदिरा पान कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु जी गए, बोले बस एक बार हरि नाम बोल दो। बोला दुष्ट, मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं नहीं बोलूँगा, जाओ तुम चले जाओ, तुम्हारा भेष कुछ अलग दिख रहा है, चले जाओ यहाँ से। बोले हाँ मैं चला जाऊँगा, मुझे एक बार भिक्षा चाहिए। बोले वाह, दूध से तो पूत मांग रहा है, भूत से तो पूत मांग रहा है। बोले नहीं, बस एक बार हरि बोल दो, मैं चला जाऊँगा, मेरा कोई बैर नहीं है। बोला नहीं बोलूँगा। और शराब मदिरा की बोतल उठा करके जगाई, चैतन्य महाप्रभु जी के सिर पर मारा है खींच करके। तुरंत भगवान श्री कृष्ण चक्र सुदर्शन लेकर के प्रकट हो गए थे। ये चैतन्य महाप्रभु जी की जब आप लीला पढ़ेंगे, और गौड़िया मठ की गीत है, तो उसको जब पढ़ेंगे आपको तो यह प्रसंग संक्षिप्त में आएगा। नहीं तो कुछ दिन के उपरांत यह प्रश्न मैं आप सबके समक्ष विस्तार पूर्वक बताऊंगा।
राघव जी ने कहा है श्री राधा रानी की मानसरोवर की कथाएं सुनाएं। देखो कथाओं के लिए तो उसके लिए हम अलग से इस बार मार्च के बाद से आप सभी की कथाओं को हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो छोटे छोटे जो प्रश्न थे उनके उनके उत्तर अभी देंगे। उसके बाद हो सके तो आपके कथाओं का भी हम अंत में इसका ज़रूर ही हम निवारण करें। अमर जी ने पूछा है वृंदा देवी कौन थी। वृंदा जिनको हम तुलसी माता के नाम से जानते हैं, ये वृंदा देवी थी, जलंधर की पत्नी। और वृंदा का इतना तपोबल था कि जब तक वृंदा देवी का प्रतिव्रत धर्म नहीं टूटता, जब तक वो प्रतिव्रता रहती तब तक जलंधर को युद्ध में कोई हराने का सामर्थ्य नहीं रख सकता था। भगवान शंकर की अद्भुत लड़ाई होती जलंधर से, दिन रात, ना वो थकते ना ये थकते, बस दोनों परेशान रहते कि और कितने दिन ये लड़ाई चलेगी। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धर करके जा करके उनके प्रति धर्म का खंडन किया था। तब वृंदा देवी ने भगवान श्री विष्णु को श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर के हो जाओ। तो उन्हीं को हम शालिग्राम भगवान के नाम से जानते हैं। तब और जब उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर बनाया, तभी भगवान विष्णु ने कहा जब तक तो हमारे सिर पर नहीं चढ़ोगी तब तक मैं भोग ग्रहण नहीं करूँगा। तो वही है कि बिना तुलसी के भोग नहीं लगता है, बिना तुलसी के भोग नहीं लगता है। इसीलिए वृंदा देवी का अगले जन्म में जब भगवान विष्णु ने भी उनको तुलसी बना दिया था। विवेक जी ने पूछा है जो राम नाम नहीं लेते उनकी क्या गति होती है और उनको क्या कहना। देखो जो राम नाम नहीं लेते हैं उनके लिए क्या है कि जो भगवान का नाम नहीं लेते वो बेकार है। वो क्या है, वो कुछ नहीं, वो हमेशा पीड़ित ही रहेगा, हमेशा परेशान ही रहेगा। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जिनके मुख में हरि नाम ना हो, राम नाम ना हो, वो मुख ही मुख कैसा, बस बातें बनाने का है ना। तो जो व्यक्ति राम नाम नहीं ले सकता वो अपना उद्धार कैसे करेगा। तो इसीलिए दीपक ने पूछा है गुरुकुल की ज़िंदगी कैसी रही आपकी। देखो गुरुकुल की ज़िंदगी क्या है कि बचपन से ही ट्रेनिंग होती है, बचपन से ही तैयारियां होती हैं। 7-8 साल की उम्र में घर को छोड़ा गया, वहाँ पर मतलब जो आपके कंधे पर जिम्मेदारी 17 या 18 साल के उपरांत आती है, गुरुकुल में वो जिम्मेदारी आप पर तुरंत ला दी जाती है। और गुरुकुल में जो है नियम कानून कायदे, गुरुकुल के द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करना पड़ता है। बहुत अच्छा होता है गुरुकुल का माहौल। सुबह अपना संध्या वंदन करो, उसके बाद आरती में पहुँचो, तो गुरुकुल की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। वैभव जी ने पूछा है क्या आपको क्रोध आता है। जीवन में व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है काम क्रोध, जीवन में सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आप इनसे लड़ गए तो आप हर जंग को जीत लोगे, अगर इनसे नहीं लड़ पाए तो फिर व्यर्थ है। और क्रोध व्यक्ति को खपन कर देता है। क्रोध और चिंता, कहते हैं ना, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, और वैद्य बेचारा क्या करे कितने मलहम लगाए। अगर व्यक्ति चिंता में है तो वो व्यक्ति चिता के समान है, ना उसको खाने का फिक्र, ना पीने का फिक्र, ना किसी प्रकार से मतलब वो नहीं हो सकता। तो चिंता में व्यक्ति को बहुत कितना भी समझा लो, कितना भी भोजन दे दो, कितना भी उसको सराहना दे दो, कितना भी मतलब उसके प्रति
आप संवेदनाएं व्यक्त कर दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कितना मलहम लगाए। जिस तरीके से व्यक्ति मरने के बाद चिता में मरण शैया पर जब लेट जाता है तो वो ना बोल सकता है, ना उठ सकता है, ना डोल सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, तो वो किसी प्रकार की कोई भी प्रक्रिया नहीं दे सकता। तो चिंता में जो शोकाकुल होते हैं वे भी किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं दे सकते हैं। इसीलिए क्रोध नहीं आना चाहिए और लोभ नहीं आना चाहिए, क्योंकि पाप के बाप का नाम क्रोध है। एक बार किसी ने पूछ लिया, अपने कोई बच्चा पढ़ के गया अपने घर पे, तो किसी ने पूछ लिया, किसी बूढ़े बुजुर्गों ने, कि पाप के बाप का क्या नाम है, पाप के बाप का क्या नाम है। अब वो बच्चा कभी गुरुजी से तो इस संदर्भ में, कभी इस प्रश्न प्रसंग में कभी चर्चा तो हुई नहीं। बच्चा तो सोचा हाँ गुरुजी ने तो अभी बताया नहीं, चलो इस बार चल के पूछ लेते हैं। तो बच्चा गया, तो वो जा रहा था तो एक वैश्या मिली रास्ते में। तो बोले महाराज आप बड़े चिंतित दिख रहे हो, क्या बात हो गई, आप इतने चिंता में क्यों हो। बोले बस गांव वालों ने प्रश्न पूछ लिया है कि पाप के बाप का क्या नाम है। वैश्या ने सोचा क्यों इनको पाप के बाप का प्रश्न हम ही दे दें। बोले चलो तुम हमारे घर। बोले अरे नाभा बना, मैं कैसे जाऊंगा तुम्हारे घर, तुम एक वैश्या हो, मैं एक ब्रह्मचारी आदमी हूं, मैं कैसे जा सकता हूं वहां पर। तो बोले एक हीरो की असरफी दूंगी। पंडित जी बोले अरे एक हीरे की असरफी सिर्फ घर चलने से, चलो। तो पंडित जी धन के लोभ में उस वैश्या के घर चले गए। अब वैश्या ने कहा महाराज जलपान कर लेते। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं जलपान कैसे कर सकता हूं, तुम एक वैश्या हो, मैं एक ब्रह्मचारी। बोले मैं तुमको 3 सोने की असरफियां दूंगी, 3 सोने के सिक्के दूंगी। पंडित जी बोले वाह भाई, बैठे बैठे 4 सोने के सिक्के की जुगाड़ हो गया। क्या करेंगे गुरुकुल जाके, क्या करेंगे गुरु के पास जाके, ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, भोजन ही तो पाना है, फिर अपने आप मंत्रों द्वारा शुद्ध हो जाएंगे। अब पंडित जी ने बोला भोजन कराया। फिर वैश्या बोली महाराज आप हमसे विवाह कर लेते। बोले अरे 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 ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आपको 15 सोने के सिक्के दूंगी। महाराज तैयार हो गए। अंत में ले जाकर के फिर उन वैश्या ने कहा महाराज आपको प्रश्न चाहिए था ना, मिल गया। बोले क्या। बोले पाप के बाप का नाम है लोभ। आप कभी हमारे घर नहीं आते थे कि अरे वो वैश्या है उसके पास क्यों जाएं, वो हजारों पुरुषों का स्पर्श करती है, मैं क्यों जाऊं उसके पास। आप धन के लोभ में, आप धन के लोभ में हमारे घर भी आए, हमारे हाथों से बनाया भोजन भी पाया और हमारे साथ निद्रासन भी लिया, और अब आप धन के लोभ में हमसे विवाह भी करने के लिए तैयार हो गए। तब पंडित जी की आंखें खुली, हाँ अब मिल गया पाप के बाप का नाम क्या है। तो इसीलिए पाप के बाप का नाम है लोभ। जहाँ आपको लोभ आ जाएगा, और ये मन इतना शांत और अशांत होता है, जैसे किसी को 10 रुपये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अगर किसी व्यक्ति को 1 भी रुपये नहीं मिल रहा है तो मन शांत रहेगा कि हाँ कुछ नहीं मिल रहा है, चलो संतोष हो जाएगा। लेकिन जहाँ 10 मिलना था 9 मिल रहा है तो 1 के लिए जी छटपटाता रहेगा कि अरे 10 क्यों नहीं मिला, 1 क्यों मिल रहा है। तो इसीलिए रितेश जी ने पूछा है क्या सारे धामों से ऊपर है श्री धाम वृंदावन।
मैं बताना चाहूँ, ये जो सारे तीर्थ धाम हैं, जितने भी तीर्थ धाम हैं, ये भगवान के अंग हैं। ये जितने भी, देखो तीर्थ, सभी तीर्थों के राजा कौन? प्रयागराज। और प्रयागराज हैं, प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं। तो जब तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं, एक बार क्या हुआ कि भगवान हरि के दरबार में प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज ने बोला महाराज सभी मेरे को कर देते हैं, लेकिन ये श्रीधाम वृंदावन हमें कर क्यों नहीं देता है? ये मैं 2 दृष्टांत आपको बताता हूँ। तो ये वृंदावन धाम हमें कर क्यों नहीं देता है? क्या ये हमसे बड़ा है? बोले हाँ बड़ा है। बोले ऐसा क्यों? बोले जो सारे तीर्थ धाम हैं वो मेरे अंग हैं, जो सारे तीर्थ धाम हैं वो मेरे अंग हैं, लेकिन जो वृंदावन धाम है वो मेरा हृदय है, वो मेरा दिल है, मेरा धड़कन, मेरा हृदय है। तो वो आपको कर नहीं देगा, आपको उसके पास जाना पड़ेगा, आपको उसके पास जाना पड़ेगा। तो इसीलिए वृंदावन धाम कभी आपको कर नहीं देगा। और संतों की लेखनी के अनुसार, संतों का एक कथन है कि एक बार एक संत जी रमण रेती की तरफ तपस्या कर रहे थे, जिसको आज हम लोग रमण रेती के नाम से जानते हैं। और वहाँ पे ब्रज की रज में सभी जाकर के लौटते भी हैं। तो वे तपस्या करते, वो देखते नित्य प्रतिदिन एक काला घोड़ा आता और ब्रज की रज में लौटता और वो सफ़ेद हो जाता और वो चला जाता। नित्य प्रतिदिन ऐसे चलता। एक दिन संत महात्मा ने बड़ी चेष्टा करके उस अश्व से पूछ लिया, रोक लिया, उसके रास्ते में अड़ गए। हे अश्व, तुम बताओ तुम कौन हो? नहीं तो आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुमको यहीं रोक लूंगा। अच्छा जी। तब बोले, हे मुनिवर, मैं तीर्थ धाम प्रयागराज हूँ, तीर्थों का राजा प्रयागराज हूँ, और सभी जीव हमारे पास आकर के अपने पापों को धो धोकर, मैं लोगों के पापों को धो धोकर मैं स्वयं पाप का बोझ ले चुका हूँ, और मैं इस ब्रज की रज में लौटकर अपने पापों को धुलता हूँ। अच्छा जी। तो हम लोग जो जाते हैं ना प्रयागराज, अभी भी कुंभ चल रहा है, अभी तो बहुत बुरी तरीके से वहाँ पर जाम लगता है। तो इसलिए श्रीधाम वृंदावन धाम एक बहुत बड़ा धाम है। ये प्रभु, हर जगह तो प्रभु ने जन्म लिया है, लेकिन वृंदावन धाम में उन्होंने विशेष करके लीलाएं करी हैं। और वृंदावन धाम की एक खासियत है कि आप वहाँ पे हर चीज़ का पेड़ लगा दो नहीं लगेगा, और तुलसी का पेड़ लगा दो तो तुरंत लग जाएगा। वृंदावन जो तुलसी का वन है, वृंदावन। और वृंदावन सबसे पहले दैत्यों की धरती रही है। श्रीधाम वृंदावन पहले दैत्यों की धरती रही है। भगवान अवतरण हुए, अन्य अनेकानेक असुरों का उन्होंने संहार किया, और उसके बाद संहार करने के बाद वहाँ पर एक अपनी लीलाओं के द्वारा लोगों को आकर्षित किया। क्या पूजन करने से सारी बाधाएं मिट जाती हैं? देवेश ने पूछा है, क्या पूजन करने से सारी बाधाएं मिट जाती हैं? हाँ जी, बिल्कुल मिट जाती हैं, सारी बाधाएं मिट जाती हैं। क्योंकि लेकिन जब हम सच्चे मन से नित्य प्रतिदिन पूजा करें, तब हफ्ते के 6 दिन हम अत्याचार करें, मांसाहार करें, तामसी भोजन करें, और 7वें दिन हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर उपस्थित हो जाएं, तो वो नहीं होता।
उसके लिए फिर हमें भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति अपने कारण ही, अब जैसे इस भूधरा का नियम है संसार का कि यहाँ पे ना आपका कोई मित्र बन के आता है ना आपका कोई शत्रु बन के आता है, लेकिन आपका व्यवहार ही लोगों को शत्रु बनाता है, आपका व्यवहार ही लोगों को मित्र बनाता है। तो इसीलिए अगर आप सच्चे मन से प्रभु की आस्था करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, तो आपके पाप अवश्य कटेंगे, आपकी बाधाएं हमेशा कटेंगे। आप जाने के बाद वहाँ पे मंदिर में लोग जाते हैं, वहाँ पे वीआईपी कल्चर्स को अधिकतर बढ़ावा दे रहे हैं। सभी मंदिरों में मैंने देखा हुआ है, तो वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। मंदिर में किसी प्रकार का ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इतना आज ऊंच नीच को बढ़ावा दे रखा है कि बड़ा आदमी अगर ज़मीन पर बैठ जाए, अरे भैया बड़ा आदमी ज़मीन पर बैठ गया तो अरे भैया बड़ा दिल है। अगर गरीब आदमी नीचे बैठ गया तो क्या होगा, अरे इसकी औकात ही यही है। तो हमारी भी बुद्धि ना दो प्रकार से चलती है, और जिस दिन हमारी बुद्धि और हमारा मन एक स्थान पर लगेगा ना सच्चे अच्छे से, उस दिन हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। लगातार भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को दो चीज़ दी, मन और दिमाग। दिमाग दुनिया में लगाना है और मन भगवान में लगाना है, लेकिन लोग उल्टा करते हैं, मन दुनिया में लगाते हैं, दिमाग भगवान में लगाते हैं। तो इसीलिए पूजा करने से बाधाएं मिट जाती हैं, तो बाधाओं मिटने के आधार पर पूजा करनी चाहिए। आप शुरू में तैयारी, अब जैसे आज के समय में बच्चे पेपर देते हैं तो बच्चे 1 साल पढ़ेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 1 साल पढ़ लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब पेपर आ जाएगा तब देवी देवता सब मना देते हैं, सारे देवी देवता के चक्कर काटेंगे। क्यों भाई, अगर तुम पहले पढ़ाई कर लेते तो देवी देवता, देखो ऐसा नहीं है, मंदिर जाना अच्छी बात है, लेकिन संघर्ष भी करना चाहिए। ऐसे नहीं, बड़े लोग कह चुके हैं कि दवा दुआ दोनों काम करती है, तो दवा दुआ के लिए करना पड़ता है, काम भी करना पड़ेगा, हर चीज़ आपको उसी के आधार पे करनी पड़ेगी। क्योंकि हम लोग क्या हैं कि जैसे पेपर आता है, तैयारी करेंगे, फिर 8 सब्जेक्ट है, किसी का 6 सब्जेक्ट है, किसी का 1 है, तो ऐसे में आनंद नहीं आता। आप जब से पढ़ो, शुरू से ही अपनी तैयारियों को बरकरार रखो। बल्कि हाँ, थोड़ा लो पे भी अगर आप धीरे धीरे भी पढ़ाई करते हैं तो 8 महीने में आपकी बहुत क्लास पूरी हो जाएगी। लेकिन नहीं, अंत में जब पेपर आएगा तब भगवान की याद आएगी कि हाँ। तो इसीलिए पेपर की तैयारी करनी चाहिए। अब आप क्या चाहते हैं कि आप पेपर आया तो भगवान के मंदिर चले गए तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, बोलेंगे बेटा तुम घर आओ, मंदिर में बैठ जाओ, मेरे स्थान पे मैं जाके तुम्हारा लिख देता हूँ। ऐसा नहीं होता। अंकित जी ने पूछा है, भगवान हमारे सामने क्यों नहीं आते? भगवान हमारे सामने 24 घंटा हैं बेटा, भगवान हमारे सामने 24 घंटा हैं। बस देखने के लिए हमारी नज़र होनी चाहिए। ये माया रूपी नज़र से हम नहीं देख सकते। माया रूपी नज़र से हम भगवान को कैसे देख सकते हैं बताइए? अब वही अभी बताया ना, जैसे कि एक दिन में जाकर के भगवान अगर प्रकट हो जाते तो साधु संत इतने दिन से तपस्या कर रहे हैं, इतने दिन से अपनी लगे हुए हैं नियम में, तो उनको तो रोज़ दर्शन होते। लेकिन जो
भगवान के मिलने का जो तड़प है ना, भगवान के मिलने की जो तड़प है, जो मनसा है, उसमें जीने का आनंद ही कुछ और होता है। उसमें जीने का आनंद ही कुछ और होता है। भगवान की तड़प में कभी जी करके देखो। अगर आप भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और कई लोगों के मन में ऐसा प्रश्न आता है कि क्या भगवान कितने हैं? कई लोग कहते हैं भगवान के इतने रूप हैं, इतने भगवान इतने नहीं हैं, उनकी छवियां हैं, उनके स्वरूप हैं। भगवान एक ही है, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भगवान श्री कृष्ण ने ताल ठोक के कहा है कि मैं ही भगवान हूं। राम कृष्ण दो एक खड़े, अंतर नहीं निमेख। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम कृष्ण दो एक हैं, राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जो भगवान विष्णु हैं, जो क्षीर सागर पे लेटे हुए शेषनाग की सैया पर, वही है मेन करता धरता। उन्हीं ने ही ब्रह्म का निर्माण किया है। और जब भगवान कृष्णा अवतार में जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मधुमंगल के मुख से निकल रही छाछ को भगवान श्री कृष्ण मुख द्वारा, अपनी जीभा के द्वारा उसको चाट रहे हैं, तो ब्रह्मा जी भी एक बार सकमका गए। बोले अरे ये भगवान है। नहीं नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी भूधरा पर आए, श्रीधाम वृंदावन में ही आए और उन ग्वाल बालों को, उन गैयों को वहाँ से ले गए, ब्रह्मलोक में लेकर के गए। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि ओ हो बेटा बाप से चालाकी कर रहा है, तब भगवान श्री कृष्ण ही बछड़े बन गए, भगवान श्री कृष्ण ही गैया बन गए, भगवान श्री कृष्ण ही मटके बन गए। जितना ब्रह्मा जी उठा करके ले गए थे, प्रत्येक रूप में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हो गए। और ये लीला करी क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला करी क्यों? क्योंकि एक बार मैया यशोदा अपने लल्ला को भगवान श्री कृष्ण को खिला रही थी, बहुत लाड प्यार दे रही थी। तो वहाँ पे जो ब्रज की गोपियाँ खड़ी थी, ब्रज की माताएं खड़ी थी, उनके मन में ऐसा भाव आया कि काश अगर ये मेरा लल्ला होता तो मैं भी बहुत लाड प्यार करती। अब आप किसी बच्चे को प्यार तो कर सकते हो, परंतु अपनापन ज़्यादा नहीं दे सकते। पराया तो पराया ही होगा, अपना तो अपना ही होगा। तो इसीलिए जो अपना बच्चा होगा उसको आप प्यार खूब करोगे। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके मन में देखा, ओ हो ये प्रश्न चल रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को कभी उदास नहीं करते। उन्होंने तुरंत ये लीला रची। और आज मटके भी गोविंद, छड़ी भी गोविंद, हर कुछ गोविंद, सब गोविंद ही गोविंद हैं। और आज की गैयों की ऐसी सेवाएं हो रही हैं कि गैयों बछड़ों में इतनी ताकत आ गई, क्योंकि गोविंद ही गोविंद है, सब गोविंद हैं। और उस लीला के माध्यम से भगवान ने बताया है कि हमारे चारों तरफ, प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक वस्त्रों में, प्रत्येक कण कण में भगवान है। आज जब गैया घर पे आई और जब गैया लगाने की बारी आई, बछड़े को छोड़ते हैं ना, पहले बछड़ा थोड़ा दूध पीता है, फिर दूध लगाते हैं। जब गोपियाँ आज बछड़े को खींच रही हैं तो गोपियाँ खींच नहीं पा रही पूरा घर, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ बने हुए हैं। तो इसीलिए पूजा ने पूछा है, क्या काली मैया बलि मांगती हैं?
बेटा कभी भी कोई भी देवी देवता कभी बलि नहीं मांगते, और जो बलि मांग लिए वो देवता काहे का, जो बलि मांग लिया वो देवता काहे का, और जो देवता होगा वो कभी बलि नहीं मांगेगा। हाँ, कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि माता काली तो रक्तपान करती हैं, क्यों करती हैं, इसके पीछे की कहानी उनको नहीं पता है। कई लोग होते हैं ना उनको कुछ आता है और ना वो कुछ जानते हैं और ना वो जानना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बीच में अपनी टांग अड़ाते हैं। आपको नहीं कह रहा हूँ, एक बताने का तात्पर्य है हमारे कि फिर भी टांग अड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आदत है कि वो टांग अड़ाएंगे, हर कामों में टांग अड़ाएंगे। तो जो रक्त बीज था उसको वरदान था कि अगर उसके शरीर का एक बूंद रक्त भी अगर धरती पर रह गया तो जितने रक्त गिरेंगे उतने रक्त बीज बन जाएगा। माता काली की बहुत तगड़ी भयानक लड़ाई हुई। माता काली बार बार उसका वध करती, उसको जलाती, कहीं ना कहीं से उसकी एक बूंद वहाँ पे गिरी जाती तो वो रक्त बीज खड़ा हो जाता। तब मैया काली ने उनका रक्त बीज का गला काट के कपाल में उसके रक्त को लेकर के पान कर गई। और इसी चीज़ को हम लोग अपनी प्रथा बना लिए। कहीं बकरा चढ़ाएंगे, कहीं मंदिर पे, कहीं हाँ, तंत्र क्रिया वाले जो तांत्रिक होते हैं, जो तंत्र क्रिया करते हैं, वे अपनी साधना के लिए बलि का प्रयोग करते हैं। लेकिन शास्त्र में ऐसा कोई भी देवी देवता आज तक हमारे भी अवगत में नहीं आया है कि जो बलि मांगता हो। लेकिन लोग क्या है कि बलि देने के माध्यम से, बलि देने का मतलब वो अपने स्वाद के लिए, और जीवों में क्या स्वाद आएगा? क्या मांस खाने से तुम्हारा शरीर बन जाएगा? नहीं बनेगा, बल्कि पाप के भागीदारी अलग बन रहे हो। तो वही है कि यमराज आपके लिए अलग से तेल खौला करके रखा है। रागिनी जी ने पूछा है, हमारा दिनचर्या कैसा होना चाहिए? जैसा कि आज से 15-20 साल पहले जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे, पहले बच्चों की दिनचर्या ये होती थी, सुबह उठते थे, ओम काराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितोब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता ओम पृथ्वी त्वयार्धता लोका देवी त्वं विष्णुआदिता त्वं च धारे माम देवी पवित्रम कुरु शासनम। पहले अपने हस्त क्रिया से देख करके अपने उकड़ते थे, फिर खाट से उठते वक्त धरती माता को प्रणाम करते थे। लेकिन आज वो सब भूल चुके हैं, और भोजन भी जमीन पर करते थे। लेकिन आज प्रत्येक व्यक्ति अपनी सब चीज़ों को भूल चुका है। तो इसीलिए सुबह उठें, अपना प्रणाम करें, सरस्वती माता का अभिवादन करें, धरती माता को प्रणाम करें, फिर अपने घर के जितने बूढ़ों बुजुर्ग हैं उनका चरण स्पर्श करें, फिर अपना स्नान करें, ध्यान करें, अपना पूजन करें, भोजन करें, फिर अपना पढ़ने जाएं, फिर आएँ तो फिर पाँव धनें, फिर अपना खाएं पिए, अपना तैयारी करें, फिर अपना थोड़ा बहुत खेल करके अपना सो जाएं। इसे कहते हैं दिनचर्या। अपना मंदिर जाएं, आरती पूजा करें, इसी को। रोहित जी ने पूछा है, क्या किसी लड़की से प्यार करना सही है? हाँ बिल्कुल, अगर आप प्यार करते हैं अच्छी बात है। प्यार भी 3 कैटेगरियों का होता है, 3 प्रकार के प्यार होते हैं। एक प्यार ये होता है कि हम
सामने वाले के हर प्रकार से समस्या में, हर चीज़ में उसके साथ हम खड़े होंगे, उसका समर्थन करेंगे, उसका सपोर्ट करेंगे, उसके लिए हम अच्छा सोचेंगे, उसके लिए हम अच्छा कदम उठाएंगे, उसकी हर परिस्थितियों में हम उसके साथ होंगे। और दूसरा प्यार स्वार्थ का होता है कि हम सामने वाले से केवल अपना ही स्वार्थ चाहेंगे, कभी हम उसका भला नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो स्वार्थ भरा प्रेम है। हम सिर्फ दूसरों का उपयोग करना जानेंगे, अपना नहीं, क्योंकि हम उसको व्यापार की नज़र से देखते हैं कि ये हमारे साथ जब तक है तब तक हम आनंद में रहेंगे, और जब तक ये हमसे जुड़ा है हम इसका उपरांत फ़ायदा उठा लें। और तीसरा प्यार ये है कि जब तक आपके जिस्म का सेवन व्यक्ति नहीं कर लेता तब से आपसे खूब प्रेम भरी बातें करेगा, और जहाँ उसने आपके शरीर का स्पर्श किया, जहाँ उसने आपसे प्यार किया, जहाँ उसने आपके साथ दिन रात बिताए, उसकी कामनाएं खत्म, वो आपको छोड़ देगा, वो आपको उसी मार्ग पर छोड़ेगा। इसीलिए प्यार भी करो तो सावधान भी रहो, क्योंकि जहाँ पर विश्वास है वहीं पर घात है, और जहाँ पर विश्वास नहीं है वहाँ पे घात का सवाल ही नहीं होता। तो इसीलिए रितु जी ने पूछा, आप प्रेमानंद महाराज जी के विषय में क्या सोचते हैं? देखो, प्रेमानंद महाराज जी जो हैं वे एक अच्छे संत हैं, उनको साक्षात श्री जी की कृपा है। आज से 20-30 साल पहले डॉक्टर साहब ने बोला था कि आपकी दोनों किडनी फेल है, आप कितने दिन चलेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है, आप 1-1.5 साल के मेहमान हैं। लेकिन शक्ति के सामने सब कुछ हार जाते, भक्ति के सामने सब कुछ हार जाता है। उन्होंने राधा रानी पर विश्वास किया। राधा रानी का मंदिर है श्री राधा रानी मानसरोवर, ये श्रीधाम वृंदावन माठ के पास पड़ता हुआ है, जहाँ पर महाराज से रूठी हुई राधा रानी के अश्रुपात्र से वहाँ का कुंड भर गया था। मैं उनकी कहानी भी एक दिन वीडियो के माध्यम किसी दिन प्रश्न कम होंगे तो प्रश्न उत्तरी करके मैं उस कहानी का विस्तार पूर्वक आप सबके समक्ष लेकर के आऊँगा। तो वहाँ पर वे जाते थे, वे वहाँ पर सेवा देते थे मंदिर में, वहाँ पे जो परिक्रमाएँ हैं वहाँ पर हमेशा झाड़ू की सेवा देते थे। कई लोगों को होता है ना, सेवा में अगर झाड़ू पकड़ा दिया जाए कि हाँ भैया तुम झाड़ू की सेवा ले लो, कई लोग बुरा मानते हैं, कहते हैं अरे झाड़ू की सेवा, अब नौकरों चाकरों वाले। भैया मंदिरों में जितनी आपको सेवा मिल जाए वो आपका सौभाग्य होता है। मंदिरों की सेवा ऐसे नहीं मिलती है, परमात्मा की सेवा ऐसे नहीं मिलती है। और आपने सेवा किया है तो सेवा का अवसर मिल रहा है तो ज़रूर आपने पहले जन्म में अच्छा कार्य किया है, तब जाके आपको भगवान ने उस योग्य समझा है, तब जाकर के वो आपको अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो प्रेमानंद महाराज जी जो हैं श्री हरिवंश संप्रदाय से, वे राधा रानी की इतनी भक्ति कर लिए कि राधा रानी की इतनी कृपा हो गई कि आज तक पता नहीं डॉक्टर है या नहीं, महाराज जी तो हैं। महाराज जी एक दिन हास्य मजाक में कह भी रहे थे, बोले कि हमको डॉक्टर ने बोला था कि जो है, और सबसे बड़ी बात कृपा पात्र कि ब्रज मधुकरी जो होती है ना, उसको कभी मांग करके पाओ, परम आनंद मिलता है। हमने भी पाया है, श्रीधाम वृंदावन में हमने ब्रज मधुकरी मांगा भी है, और हमें तो हर मंदिर में सभी लोग जानते भी हैं, तो हम वहाँ पे ब्रज मधुकरी प्राप्त भी करते हैं और पाते भी थे। और मिर्ची का अचार वो भांडीर वन में मिलता है, वो इंदुलेखा भाभी जी हैं, वो बहुत अच्छा बनाती हैं। मैं कई बार उस अचार को अपने
मंदिर पे भी लेकर के आया हूँ, कमरे पे भी लेकर के खाया हूँ। तो प्रेमानंद महाराज जी ने इतनी भक्ति कर ली, भक्ति में शक्ति है ये सबको दिखला दिया। तो अगर आप भक्ति सच्चे मन से करेंगे तो आपका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। जाको राधे राखे श्री राधिके, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जो श्री राधे प्रेमी होय, जो श्री राधे प्रेमी होय। जो प्रभु का भक्त होता है ना, उसका कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। हाँ, उसको परेशान कर सकता है लेकिन उसको कभी पराजित नहीं कर सकता है। उसको कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी हार नहीं सकता। सत्य कभी हार नहीं सकता, सत्य हमेशा जीत का ही मुख देखता है। मोहित ने पूछा है, साधु संतों की जिंदगी कैसे होती है? तो साधु संतों की जिंदगी, उनके जीवन में हमेशा विरह होता है, प्रभु के दर्शन की आस होती है। वे जब करते रहते हैं तब करते रहते हैं। हम लोग क्या है, 2 घंटे बैठे, पाँव सीधा हो गया, पाँव को इधर उधर करने लग गए। कई ऐसे साधु, अभी प्रयागराज कुंभ में देखो, कई ऐसे साधु हैं जिन्होंने 15 साल से हाथ को ऊपर उठा रखा है। कोई 15 साल से बैठा ही नहीं है, कोई निद्रा ही नहीं लिया, कोई भोजन। छत्तीसगढ़ में एक महाराज जी हैं जिन्होंने भगवान भोलेनाथ को अपनी जीभा काट के चढ़ा दिया और एक ही आसन पे विराजमान हैं। ना वो खाते हैं, ना वो पीते हैं, ना वो बोलते हैं। ठंडी गर्मी बरसात वो 12 महीना उसी आसन पे बैठे रहेंगे, ना वो उठते हैं। तो भक्ति में बहुत शक्ति है, बस उसको उजागर करने वाला चाहिए, उसको पूछने वाला चाहिए। लक्ष्मी ने पूछा है, तीर्थ धामों में कैसे रहना चाहिए? अगर हम कहीं भी तीर्थ धाम पर जा रहे हैं तो हम वहाँ पर कभी ये ना कहें कि हमें ये सुविधाएं नहीं मिली, वो नहीं मिली, हमें मज़ा नहीं आया। मज़ा के रूप में, मज़ा लेने के लिए और मनोरंजन की दृष्टि से कभी भी तीर्थ धाम नहीं जाना चाहिए। अगर आप इन सब दृष्टि में जाना चाहिए, जाते हो तो मत जाओ, अपने घर पर रहो। तीर्थ धामों में जाइए, जैसे भगवान राखे उसी अनुसार रहना चाहिए वहाँ पर, और जो भी मिल जाए वहाँ पर प्रसाद वगैरह प्राप्त करें। और साधु संतों का भी तो सिस्टम ऐसा ही होता है कि मिल गया भोजन तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। और श्रद्धा के अनुसार अपनी सेवा दे करके भी आना चाहिए, क्योंकि जो आप संस्था में, जो आप आश्रम में, जो संतों की कुटिया में जो आप दान दे करके आते हो ना, उसी दान से आने वाले और भक्तों को भोजन कराया जाता है और भक्तों के लिए सुविधाएं होती हैं। तो अधिक से अधिक दान देना चाहिए। और अपने घर पे एक गौ माता को जरूर रखना चाहिए जो स्वयं सेवा करो, सेवा स्वयं से करो। तो तीर्थ धामों में बिल्कुल बहुत ही सावधानी से रहना चाहिए, कहीं हमसे 1% का अपराध ना हो जाए, किसी का अपमान ना हो जाए।
हम किसी अपराध के भागीदारी ना बने, ऐसा हमें मन में विचार एवं सावधान होना चाहिए। इसीलिए और आस्था ने पूछा है भागवत सुनने का नियम कैसे सुने। आज के समय में भागवताचार्य आपको भागवत के बारे में 1% की भी जानकारी नहीं देते हैं। भागवताचार्य आपको 1% की भी जानकारी नहीं देते। क्यों? क्योंकि आज के समय में श्री धाम मथुरा वृंदावन में हर तीर्थों में यह जो 6-6 महीने की भागवतें, साप्ताहिक भागवतें सिखा रहे हैं, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा आतंक मचा रखा है। और इनकी कथाएं होती कैसे हैं? बस ये पढ़ लिए, अपने घर पे कथा कर लिए, बस इतना बहुत है। इनको कोई पूछता नहीं है। फिर ये कहीं गार्ड की नौकरी पकड़ेंगे, बस नाम व्यास होगा। और भागवत के बारे में भी उनको पता नहीं है संपूर्ण। कौन ऐसा माई का लाल है जो 6 महीने में आपको भागवत का अध्ययन करा देगा? नहीं करा सकता। हमारे यहाँ पे आनंद धाम गौड़िया मठ है, श्री धाम वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम के बगल में। वहाँ पे भट्ट जी हैं, एक भट्ट जी महाराज के नाम के एक संत हैं, जो फॉरेन कंट्रियों से आए हुए अंग्रेजों को, विदेशियों को श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराते हैं। पहले वे इंग्लिश में लैंग्वेज में वो बोलेंगे, फिर फॉरेन कंट्री का जो संत होगा वो बैठा होगा, फिर उनकी बातों को सुन करके वो रसिया की भाषा में कन्वर्ट करेंगे, और रसिया में कन्वर्ट होने के बाद फिर वहाँ पे जाएगा, और जब वहाँ पे जाएगा तब वहाँ की पब्लिक भागवत सुनेगी। और उनकी भागवत 2-2, 2.5 साल चलती हैं, क्योंकि वे एक भी प्रसंग को नहीं छोड़ते हैं। वे एक ही प्रसंग को बूंद बूंद प्रत्येक शब्दों के अर्थों को व्याख्यान करते हैं, तब बताते हैं। भागवत सुनने जाओ तो टेंशन मुक्त रहो, बिल्कुल व्यास जी क्या बता रहे हैं उसको स्पष्ट रूप से सुने। लेकिन आजकल के व्यासों को क्या है, उनको धन की हवा लग चुकी है। उनको बस गौशाला के नाम पे मांगने को कह दो, आश्रम के नाम पे मांगने को कह दो, भिखारियों की तरह भीख मांगने को कह दो तो बहुत आगे हैं। और भागवत सुनाने को कह दो तो थोड़ा बहुत भागवत को सुनाएंगे, बाकी इधर उधर की बातें आपको कहेंगे, आपसे इधर उधर की बातें वो बतलाएंगे कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो नियम खुद पे लागू नहीं करते। वे नियम हमेशा खुद पे लागू नहीं करते, वे नियम केवल आप पर लागू करेंगे। वे कभी खुद पर नियम नहीं लागू करेंगे। तो भागवत भी हमेशा ऐसे संत से सुननी चाहिए जो कथा सुनाने में कुशल प्रवक्ता हो। अब जैसे पहले कोरोना काल के पहले जब बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं निकले थे, नहीं वायरल थे, तब हमारे नज़रिए से तो कोई भी पर्चा नहीं बनाता था। चलो मान लो बनाते थे तो वो बनाते रहे होंगे, तभी वायरल हुए प्रभु हनुमान जी की कृपा से। लेकिन उनके निकलने के बाद आज बहुत सारे ऐसे फर्जी भी निकल चुके हैं। अब जो माइंड रीडिंग भी करते हैं ना, वो भी ये दरबार लगा रहे हैं, और हमारे आपके जैसे व्यक्ति वहाँ पर जा रहे मत्था टेक रहे हैं। हर कोई। और हमारे सनातन धर्म में तो सबसे ज़्यादा धज्जी इसलिए उड़ा रहे हैं लोग कि यहाँ पर जो है महंतों 10 लाख दे दो तो मंडलेश्वर बन जाते हैं। अभी भी एक बने हुए बाबा जी, वृंदावन के बाबा जी हैं, मंडलेश्वर बने हुए हैं। एक फिल्म की हीरोइन एक्टर है, उसको भी ममता कुलकर्णी को भी ले आके बना दिया।
जिस पदवी के लिए लोग बचपन से पापड़ बेल रहे हैं, उसकी तपस्या, उसकी परिश्रम को 5 मिनट में फेल कर दिया। और कोई 10 लाख दे दिया तो उसको बस सीधा पदवी दे दी। तो ये तो गलत चीज़ें हैं ना। लेकिन जो परिश्रम करके जो पदवी को प्राप्त कर रहा है, वे हमेशा पदवी की गरिमा को बनाकर रखेंगे। और जिसको पैसे के दम पे ये पदवियां मिल रही हैं, वे हमेशा इस गद्दी की मान मर्यादा को रौंदने का कार्य करेंगे। अभी अनेकानेक प्रकार से वाचिकाएं कथा कर रही हैं, लेकिन उनका भी सभी, मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि करने, सभी इस समय पैसे के प्रति पड़े हुए हैं। जितने साधु संत हैं सब धन के पीछे पड़े हुए हैं। जब आप भक्ति के पीछे पड़ोगे ना, जब आप खुद में वो कुशलता लेकर के आओगे ना, तब धन आपके पीछे पीछे आएगा, धन आपके पीछे चलता चलता आएगा। लेकिन नहीं, कहीं कोई गौशाला के नाम पे मांग रहा है, कहीं कोई कुछ। भावना जी ने पूछा है क्या सास ससुर माता पिता होते हैं? बिल्कुल होते हैं बेटा। आपके जो सास ससुर हैं, ये माइक आपका आवाज़ कर रहा है, इसको ठीक करवाइए। तो जो आपके सास ससुर हैं वो माता पिता ही होते हैं, क्योंकि जिस वस्तु को हम दान दे देते हैं उस पर हमारी कोई अधिकार नहीं रह जाता। तो आपके माता पिता ने आपको दान दे दिया है, और आपके पति ने ही आपको दान के रूप में प्राप्त किया है, आशीर्वाद के रूप में। और आपके पति के जो माता पिता हैं वो आपके माता पिता अवश्य होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और घर अच्छा तभी चलता है जब आप अपने सास ससुर से परामर्श लें, ना कि अपने घर से, अपने नैहर से कभी भी राय सलाह नहीं लेनी चाहिए। उनका कोई अधिकार नहीं है कि आपके घर पे वो कोई सलाह दें, बिल्कुल भी उनका 1% का अधिकार नहीं बनता है। भरत ने पूछा है, धोखे खाए व्यक्ति से क्या जुड़ना सही है या गलत? अगर आप धोखा खाए हुए व्यक्ति को उसके दर्द की सहानुभूति करते हो या उसके दर्द को समझते हो, उसके साथ जुड़ो, क्योंकि धोखा खाया व्यक्ति कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो उसके साथ हमेशा बन के रहना चाहिए, उसका एक मित्र बन के रहो। उसको ऐसा महसूस ना होने दो कि वो इस जीवन में अकेला है, क्योंकि जब वो अपने आप को अकेला महसूस करेगा तब वो गलत कदम भी उठाने का प्रयत्न करेगा। लेकिन जब वो ऐसा करेगा तो वो गलत है। हाँ, आप नहीं निभा सकते तो मत जुड़ो, वे उस दर्द को सह लेगा, लेकिन आप जुड़ करके इस तरीके से उसके साथ व्यवहार ना करो। एक प्रश्न फिर आया है, इस प्रश्न को पहले पूछा जा चुका है। इन्होंने पूछा है, राजू ने, क्या भगवान बलि मांगते हैं? तो इसका प्रश्न तो आपको मिल ही चुका होगा। तो वैसे कोई भी देवी देवता कभी बलि नहीं मांगते हैं। और चंचल शर्मा, उन्होंने भी यही प्रश्न किया है दूसरा। ये भी प्रश्न शायद हमें लगता है कि उनके प्रश्नों का उत्तर मैंने दे चुका हूँ, बता चुका हूँ। क्या प्रयागराज से बड़ा है श्रीधाम वृंदावन? ये प्रश्न पूछा जा चुका है। रागनी ने पूछा है, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें? लड्डू गोपाल जो होते हैं हमारे, जो श्रीधाम वृंदावन से ही खरीदना चाहिए। हालांकि भगवान को खरीदने की किसी की औकात नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति से हम भगवान को ले रहे हैं उस व्यक्ति की दक्षिणा समझ करके हमें उसके देना चाहिए, धन देना चाहिए।
नहीं तो आप जितनी भी भगवान की सेवा करोगे, आधी सेवा का पुण्य उस व्यक्ति के पास अपने आप पहुंच जाएगा, आपके अकाउंट से कटेगा और उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। इसीलिए भगवान जो लड्डू गोपाल होते हैं उनकी सेवा हमेशा अपने पुत्रों की तरह करनी चाहिए। जैसे हम अपने घर में छोटे बच्चे को नहलाते, धुलाते, खिलाते, पिलाते, सुलाते, लोरी सुनाते, तो मैं किसी वीडियो में आपको लोरी भी बता दूंगा, या किसी दिन एक वीडियो में हम केवल ठाकुर सेवा ही कैसे करें उसके बारे में मैं विशेष तरीके से आप सभी को बता दूंगा। साक्षी ने पूछा है भोजन कैसे करें, क्या बिना मंत्र के भोजन कर सकते हैं? देखो बेटा, आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि भोजन मंत्र ना आता हो। अगर मंत्र नहीं आता है तो सबसे पहले तो अपने भोजन में एक तुलसी का पत्ता जरूर डालें, तुलसी दल जरूर डालें, क्योंकि बिना तुलसी दल के ठाकुर जी भी भोग को स्वीकार नहीं करते। और ये देखो हम लोगों ने कंठी पहन रखी है ना, जब भगवान बिना तुलसी के पत्ते का भोग स्वीकार नहीं करते तो बिना तुलसी की माला के इस पापी शरीर को, इस अधम शरीर को कैसे स्वीकार लेंगे? और जल से एक बार अपने भोजन की थाली की फेरी लगाएं, उसके बाद मन में माता अन्नपूर्णा देवी का ध्यान करें। हे माता, हमसे जो भी गलती हुई हो, जो अभी अपराध हुआ हो, क्षमा करें, और मैं आपको प्रेम पूर्वक पा रहा हूँ, आप मेरे शरीर को हमेशा स्वस्थ रखो, मस्त रखो। और जो व्यक्ति रो रो कर खाते, अरे ये बना दिया, वो बना दिया, वो कितना भी भोजन कर लें उनके शरीर में लगने वाला 1% भी नहीं लगने वाला। अगर आप नमक रोटी भी खा रहे हैं तो आपके शरीर में वो चीज़ लगेगा। अगर आप नहीं खा रहे हैं, अगर आप रो रो के खा रहे हैं तो वो नहीं लगेगा। रुद्रांश ने पूछा है भागवत सीखने का शीघ्र तरीका। देखो, सबसे पहले संतों की संगत करो। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो साधु संतों के पास होते हैं लेकिन उसको शास्त्र में नहीं पाया जाता। अगर शास्त्र के साथ साथ आप साधु संतों की, महापुरुषों की संगत करते हैं तो महापुरुष आपको दृष्टांत ऐसे ऐसे दे देंगे, जिस दृष्टांत को जब आप बोलोगे तो पब्लिक को समझ में आएगा कि हाँ। लेकिन बिना दृष्टांत के भागवत नहीं कर सकते। और भागवत शीघ्र सीखने के लिए भागवत को पढ़ें, भागवत का पाठ करें, भागवत श्रवण करें। पढ़ने जाएं तो भागवत पढ़ें, घर पे आएं तो भागवत पढ़ें। भागवत आज के समय में, आधुनिक समय में फ़ोन्स आ चुके हैं, ब्लूटूथ से आ चुके हैं। कोई काम कर रहे हैं तो अपना भागवत लगा लिए, सुनते रहे जिस प्रसंग को, क्योंकि आप किसी एक नैया पे पांव रखोगे तभी आप सुरक्षित रहोगे। अगर आप 2 नैया पे पांव रखोगे तो फिर आप सुरक्षित नहीं हैं। तो इसीलिए भागवत जल्दी सीखने के लिए आप जो है सर्वप्रथम भागवत पढ़िए, भागवत का अध्ययन कीजिए, भागवत श्रवण कीजिए, और कहीं भागवत हो तो जाके बैठिए। क्योंकि जब आप कई लोगों के भागवत को सुनेंगे तो कोई ना कोई प्रसंग आपको नया जरूर मिलेगा, और जब आपको थोड़े थोड़े नए प्रसंग मिलेंगे तब आपके पास, समझ लो, जितने आपके दृष्टांत होंगे उतने आपके पास अस्त्र शस्त्र होंगे।
और जब आप व्यास गद्दी पर बैठ करके दृष्टांत एवं प्रमाण के साथ कथा करेंगे, तब आप एक अच्छे और कुशल प्रवक्ता कहलाएंगे। और व्यास गद्दी पे बैठने के बाद आप कहीं इस प्रकार से ना उकरें कि हमें धन चाहिए। आप बस भागवत भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे भागवत भगवान, आप हमसे ऐसी कृपा करो हम पे कि हमारी जो कथा में छोटी मोटी त्रुटि हैं वो दूर हो जाएं, और भी आपकी दिव्य कथा सुनाने में मैं बहुत ही सुंदर तरीके से आपकी कथा को सुना सकूं, कर सकूं। इस तरीके से आप भगवान भागवत के चरणों में समर्पित हों। ये मत देखिए कि आप कौन 10 चढ़ा रहा है, कौन 50 चढ़ा रहा है। ये तो आजकल के लोगों की मानसिकताएं हो चुकी हैं। भगवान के उत्सव को, गिरिराज पूजन को, रुक्मिणी विवाह को, कई सारे उत्सवों को बहुत ही अच्छी तरीके से मनाएं। आज के समय में कथा व्यास की सबसे बड़ी गलती क्या है कि जिन सुदामा चरित्र का लोग मजाक बहुत बनाते हैं। पहले सुदामा बनाया, उसको चलाया, सुदामा के चरित्र को दर्शाया, फिर उन्हीं सुदामा को आज नए जमाने के गीतों संगीतों के साथ उसी सुदामा को नचा रहे हैं। कुछ गाने के बोल से बता देता हूँ, हमने भी सुना हुआ है थोड़ा बहुत। हम भी, हाँ भाई, हम भी सुन लेते हैं। प्रमोद जी को पता है, कल सुन रहे थे ना हम लोग। तो छलकत हमरी गगरिया एक कान्हा हैं। अब तो भागवत में ये सब आम चीज़ें हो चुकी हैं, बजने लग गई हैं। नहीं तो पहले के ज़माने में सिर्फ एक ही भजन चलता था, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरे गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा भी बोलो कान्हा भी बोलो, राधा भी बोलो कान्हा भी बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। 2 प्रश्न और रह गया है, फिर छोटे से हरि नाम संकीर्तन करेंगे और उसके बाद फिर मिलेंगे अगली प्रश्नोत्तरी को। आयुष जी ने पूछा है, क्या जाने अनजाने में किया गया पाप से मुक्ति कैसे पाएं? देखो, जो अनजाने में पाप होता है उसका प्रायश्चित हो जाता है। जो अनजाने में पाप होता है उसका प्रायश्चित हो जाता है। जो जानकर किया जाता है वो कभी कटता नहीं है। अब जैसे बलि का ही प्रसंग उठा देते हैं। अब जैसे सभी को पता है कि कभी किसी देवी देवताओं ने बलि नहीं मांगी, लेकिन लोग अपने स्वाद के लिए बलि देते हैं, अपने स्वाद के लिए जीवों को मारते हैं। और जब अपने स्वार्थ के लिए जीवों को मार रहे हैं वो तो अपराध हो ही रहा है ना। और फिर मंदिर में जाके मत्था टेक रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। क्या मतलब है गंगा में स्नान करने से, क्या मतलब है? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम वाहन लेके जा रहे हैं, टायर के नीचे बैठा छोटा सा बच्चा है, नहीं दिखा, दब गया,
उसका अपराध क्षमा हो जाता है। लेकिन अब कोई जानकर अपराध करे तो वो चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि जान करके किए गए अपराध कभी क्षमा योग्य नहीं होते हैं, और जो अनजाने में होते उसका क्षमा हो जाता है। आखिरी प्रश्न है, कविता ने पूछा है, क्या किसी पर उंगली उठाना अपराध है? बिल्कुल भी अपराध नहीं है। अगर आप किसी पर अगर व्यक्ति सत्य है और उसके ऊपर आपने गलत उंगली उठाई है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। और सर्वप्रथम किसी पे उंगली उठाने से पहले उसके बारे में सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, विचार लेना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी के बारे में सोचे समझेंगे, विचारेंगे, तब आप उंगली उठाएंगे, तब वो आपका निर्णय सक्षम होगा और अच्छा भी होगा। और बिना जाने समझे किसी के प्रति उंगली नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि आप उंगली उठा देंगे और मान लो वो सत्य निकल गया तो भाई फिर अपराध हो जाएगा ना। गलती भी हमें ऐसी करनी चाहिए, गलती अधिकतर हमें करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है, उसमें किसी प्रकार का वो नहीं है। अगर आप गलती भी करते हैं तो गलती नहीं करनी चाहिए किसी के प्रति, क्योंकि उंगली उठाने से क्या है, पहले किसी के बारे में जांच लें और उसके बारे में पहले जानकारी जुटा लें, फिर उसके प्रति हम उंगली उठाएं, है ना। तो बिना जाने समझे किसी के प्रति कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए। तो आइए छोटा सा हरि नाम संकीर्तन कर लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि हम अधिकतर आधे घंटे की वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप सबके प्रश्नों का उत्तर भी देना है, इसीलिए वो जो है वो करना पड़ता है। आइए हम लोग 3 मिनट गुणगान करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीनाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जाते जाते वीडियो में आप सभी से यदि हमारे इस प्रश्नोत्तरी से या किसी भी प्रकार की त्रुटि भई हो तो उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, और आप लोगों से निवेदन करेंगे कभी भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपके माता पिता, गुरु एवं कुल पर उंगली उठे, और आप हमेशा सनातन धर्म के प्रति धार्मिक कार्यों को करते रहें। आप सबके साथ हमारा आशीर्वाद एवं ठाकुर श्री बांके बिहारीलाल का और श्री राधा रानी का आप सभी के साथ सदैव आप सबका प्यार ऐसा मिलता रहेगा। आप सब हमेशा से जब भी आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप जिस तरीके से अभी प्रश्न कर रहे हैं ऐसे आप प्रश्न करते रहिएगा। हम आपके किसी भी प्रश्नों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब आप प्रश्न पूछते हो तो उसको हम कॉपी में नोट करते हैं, फिर उसके उपरांत सभी के प्रश्नों का हम
उत्तर देते हैं। तो आप सभी प्रश्नोत्तरी करते हैं, यह हमें बहुत अच्छा लगता है। इससे हमें भी प्रसंग पता चलते हैं और हमारे जो आप लोग प्रश्न पूछते हैं उससे हमें भी बहुत एक सत्संग करने का, प्रश्नोत्तरी करना ही एक सत्संग के बराबर है। हम आप सबके बीच में आते हैं, आप सबके साथ भगवान की भगवत हरि नाम संकीर्तन होता है, आप सबके साथ बहुत आनंद आता है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सब हमेशा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।